Hello everyone, this is again Saurabh Shyam and I welcome you all at Conceptual Learning Point जावा सीरीज की 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है WAP, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को जोड़ना है अपने को। सबसे पहला प्रोग्राम मैं किसी को भी सिखाता हूँ, यहीं से सिखाता हूँ, ठीक। तो देखता हूँ, देखिए WAP टू ऐड टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना है यूजिंग जावा लैंग्वेज। अच्छा, सबसे पहला मेरा कीवर्ड है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? कीवर्ड, ठीक। ये कीवर्ड का काम क्या है? टू इंपोर्ट जावा लाइब्रेरी इन आवर प्रोग्राम। ये क्या करेगा? जावा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएगा। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई भी नया फोन खरीदते हैं, उसमें सिम डालते हैं, कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कराना होता है, तो आप सेटिंग्स में जाकर के इंपोर्ट कराते हैं। उसी तरह इंपोर्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं जावा के लाइब्रेरी को अपने क्लास या अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए, ठीक। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इंपोर्ट, ठीक। हम लोग सी या C++ में यूज करते थे इंक्लूड, तो ये इस लैंग्वेज का कीवर्ड था। इंपोर्ट इस लैंग्वेज का कीवर्ड है। क्या करेगा? जावा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएगा। इंपोर्ट कर दो जावा। अब पूरे लाइब्रेरी को अगर इंपोर्ट करवा देंगे तो दिक्कत होगा, रन टाइम इंक्रीज होगा, सबको एक्सेस करने लगेगा, ठीक। इस कारण हमको एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास चाहिए, ठीक। अब किसी के भी अंदर जाने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। डॉट क्या है? डॉट है मेरा डॉट ऑपरेटर। ये क्या क्रिएट करने में हेल्प करता है? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है जो पहले से ही बना हुआ। यूटिल क्या है? यूटिल है यूटिलिटी पैकेज। और स्कैनर क्या है? स्कैनर है मेरा प्री डिफाइंड क्लास। मैंने आपको कहा था किसी का भी पहला लेटर कैपिटल होगा वो अपना क्या होगा? क्लास होगा। अब ये क्लास तो मैंने नहीं बनाया है, ये क्लास पहले से ही बना हुआ था। स्कैनर इनपुट को अपने कोड के अंदर कीबोर्ड से लेने में यूज करता है, ठीक। इंपोर्ट जावा क्या है? लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा पैकेजेस है। हमको एक पर्टिकुलर पैकेज चाहिए, यूटिलिटी पैकेज, उसके लिए यूटिल। अब यूटिलिटी पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लासेस है, प्री डिफाइंड क्लासेस है, बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेस है। तो हमको फिर यूटिलिटी पैकेज के अंदर जाना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर का यूज करके। और उसके अंदर कौन है? स्कैनर है। बहुत सारा जगह आप देखेंगे कि ये भी लिखा रहता है इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्टार। इस स्टार का मतलब होता है इंपोर्ट ऑल प्रीडिफाइंड क्लासेस प्रेजेंट इन यूटिलिटी पैकेज, ठीक। अगर हम डॉट के बाद स्टार दे देंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर हम डॉट के बाद स्टार दे देंगे, ये ऑल प्रीडिफाइंड क्लासेस को इंपोर्ट करवा देगा, ठीक, जिससे मेरा रन टाइम में इफेक्ट आएगा, ठीक। अच्छा, सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर, ये मूवी वाला टर्मिनेटर नहीं है, ये टर्मिनेटर है। जिस तरह हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेमीकोलन बताता है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, अब आप नया स्टेटमेंट स्टार्ट करिए, ठीक। अच्छा, पब्लिक क्लास ऐड, पिछले ही क्लास में बताया था। पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर कौन मेरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है? कौन मेरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है? 4 टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। पब्लिक,
प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ये क्या है? ये मेरा आउटर क्लास है। ये क्या है? ये मेरा आउटर क्लास है। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था हमको अपने आउटर क्लास को पब्लिक रखना होगा ताकि JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाए। ठीक, एक्सप्लेन करता हूं और थोड़ा सा ज्यादा। क्लास क्या है? क्लास है मेरा कीवर्ड। किसी भी क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्लास, तो क्लास एज अ कीवर्ड है। और ऐड क्या है? ऐड का देखिए अगेन पहला लेटर कैपिटल है, पहला लेटर कैपिटल है, तो ये तो होने वाला है क्लास। ये कौन सा क्लास होगा? ये क्लास होगा यूजर डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्यों है? ये क्लास हम बना रहे हैं, मेरा प्रोग्राम ही दिया है WAP टू ऐड टू नंबर, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। ये प्रोग्राम हमको अपने क्लास के अंदर बनाना है। उस क्लास का नाम हम दे दिए है ऐड। आप इस क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस याद रखिएगा कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक क्लास ऐड। क्या हुआ? एक क्लास क्रिएट हुआ जिसका एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। अच्छा, ये ऐड के बाद अपने सेमीकोलन क्यों नहीं दिए? ऐड के बाद अपने सेमीकोलन क्यों नहीं दिए? अगर ऐड के बाद अपने सेमीकोलन दे देते तो ये क्लास यहीं खत्म हो जाता, लेकिन ये क्लास का अंदर, ये क्लास के अंदर हम पूरा डिफाइन किए अपने क्लास को। अगर हम सेमीकोलन दे देते मेरा क्लास यहीं खत्म हो जाता और ये ऐड का मेंबर नहीं रहता। ठीक, इस कारण हम लोग यहां पर सेमीकोलन नहीं देंगे, हम लोग यहां पर सेमीकोलन नहीं देंगे। ठीक, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं। जिसका भी ओपनिंग ब्रेस होगा, जिसका अपना ओपनिंग ब्रेस होगा, वो मेथड हो, फंक्शन हो, जिसका अपना ओपनिंग ब्रेस होगा या जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके पास सेमीकोलन नहीं होता है। या तो याद रखिए, जिसका अपना ओपनिंग ब्रेस होगा, ओपनिंग ब्रेस के पहले सेमीकोलन नहीं होगा। देख लीजिए कहीं पर भी ओपनिंग ब्रेस के पहले सेमीकोलन नहीं होगा। शॉर्टकट है एकदम। ठीक, अगेन पब्लिक। पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक कीवर्ड है। अगर हम किसी मेथड को या फंक्शन को स्टैटिक कर देंगे, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं होगा, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं होगा। वॉइड क्या है? वॉइड है रिटर्न टाइप। मेन जो मेथड है, मेन क्या है? मेन है मेरा मेन फंक्शन या मेन मेथड, मेन मेथड या फंक्शन। कंपाइलर सिर्फ मेन को पहचानता है। कंपाइलर कंपाइलिंग स्टार्ट करेगा मेन से, हमेशा मेन स्टेटमेंट से स्टार्ट करेगा। ठीक, अच्छा, हमको पता है कि जावा जो है वो उप्स को फॉलो करता है, उप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और उप्स का दो पार्ट है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिस्टम है। ठीक है, तो इस कारण मेन को अपने क्लास के अंदर बनाते हैं। मेन को अपने कहां बनाते हैं? क्लास के अंदर। ठीक, मेन क्या है? मेन मेथड या फंक्शन कंपाइलेशन यहीं से स्टार्ट होता है, इस लाइन से कंपाइलेशन स्टार्ट होगा। इस कारण हम लोग आउटर क्लास को, इस कारण हम लोग अपने आउटर क्लास को पब्लिक लिखते हैं ताकि JVM इसको एक्सेस कर पाए। अगर JVM ही इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, हमको एरर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, वॉइड का मतलब रिटर्न जीरो भी होता है, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, रिटर्न जीरो, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। ठीक, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक कीवर्ड है, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट मतलब ये जो मेन मेथड है इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये बिना ऑब्जेक्ट किए भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। कौन कॉल करेगा? JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JVM। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेन का पैरामीटर पास कर रहे हैं स्ट्रिंग ARGS। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था स्ट्रिंग क्या है। देखिए पहला लेटर कैपिटल है,
पहला लेटर कैपिटल है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से ही बना हुआ था, मतलब ये हुआ प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। ARGS क्या है? ARGS क्या है? ये है मेरा वेरिएबल नेम। यहां पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग सुमित। और ये क्या है? ये है एरे ब्रैकेट, एरे ब्रैकेट, ठीक। यहां पर स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये पूरे जावा में सिर्फ प्री डिफाइंड क्लास नहीं होता है, ये डेटा टाइप भी होता है। डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है। डेटा टाइप कहां पर डिफाइन है इसका? प्री डिफाइंड क्लास के अंदर। स्ट्रिंग को एक प्री डिफाइंड क्लास बनाया गया है जावा में, ठीक है। तो ये जो पूरा आर्गुमेंट है, ये जो पूरा आपने ब्रैकेट में लिखे है ना, ये ब्रैकेट में क्या पास किए हैं? आर्गुमेंट पास किए हैं। ये पूरा ब्रैकेट क्या है? ये पूरा ब्रैकेट है आर्ग्यूमेंट, ठीक। आर्गुमेंट क्या पास किया? स्ट्रिंग ARGS। मेन को एक्सेस करने के लिए हमको स्ट्रिंग ARGS आर्गुमेंट को पास करवाना पड़ता है। ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे। मेन को हम लोग स्ट्रिंग एरे के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। मेन फंक्शन या मेन मेथड के अंदर के पूरे पार्ट्स को हम लोग स्ट्रिंग एरे से ही एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम लोग ये नहीं दे, एरर आ जाएगा, मेन स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर मेन स्टार्ट नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला पूरा लाइन का मतलब आपको समझ में आया? क्लियर है? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? मेथड है। तो मेन का भी अपना एक बॉडी होगा। देखिए ओपनिंग ब्रेस दिया हूं और यहां पर सेमीकोलन नहीं है। सेमीकोलन दे देता, ये यहीं पर टर्मिनेट हो जाता। अगर मैं सेमीकोलन दे देता, ये यहीं पर टर्मिनेट हो जाता, तो फायदा क्या था प्रोग्राम लिखने का? हम तो डिफाइन किए बिना ही सेमीकोलन दे दे रहे हैं, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है। इस कारण मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, क्योंकि मेन का बॉडी भी बचा हुआ है। ये जो डिफाइन किए हैं अपने क्लास को, ये किसके अंदर किए हैं? मेन के अंदर किए हैं। ये सारा काम कहां हो रहा है? मेन के अंदर हो रहा है। हर प्रोग्राम में एक ही मेन होगा, हर प्रोग्राम में एक ही मेन होगा, ठीक। अच्छा, इंट, इंट क्या है? इंट है डेटा टाइप। इंट क्या है? इंट है डेटा टाइप। डेटा टाइप के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अगला क्लास ही हमारा डेटा टाइप्स का ही होगा। तो डेटा टाइप बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इंट होते हैं इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बूलियन, कैर, स्ट्रिंग, कुछ भूल रहा हूं क्या? फ्लोट और डबल, ठीक है। तो इंट कितने बाइट का होता है? इंट होता है 4 बाइट का। इंट कितने बाइट का होता है? इंट होता है 4 बाइट का, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 4 बाइट में कितना हुआ? 4 बाइट में हुआ 4 8 जा 32 बिट्स। मतलब ये इंट के अंदर कहाँ गया? ये इंट के अंदर कितना बिट का स्टोरेज है? 32 बिट का स्टोरेज है। अच्छा, इंट A, B, C, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये कर रहा हूं मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या क्या वेरिएबल लगेगा? A और B, A के अंदर पहला नंबर जाएगा, B के अंदर दूसरा नंबर जाएगा। ये हो गया इनपुट वेरिएबल। अच्छा, इन दोनों का मैं सम करूंगा, उसको किसी के अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा। सपोज करिए मैं 10 और 20 को जोड़ा, तो आंसर कितना है? 30। ये 30 को स्टोर करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, जो होगा आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल C क्या है? C है मेरा आउटपुट वेरिएबल। ये पूरा प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि यहां पर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं। ABC का टाइप कैसा हो गया? ABC इंटीजर टाइप का हो गया। जैसे ही मैं लिखा इंट A, B, C, ये ABC नाम का 3 मेमोरी एलोकेट हुआ। ये 3 मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक। और ये तीनों किस टाइप का है? ये तीनों इंटीजर टाइप का है। ये तीनों ही इंटीजर टाइप का है, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर का देखिए अगेन कैपिटल एस है, पहला लेटर कैपिटल है। प्री डिफाइंड क्लास, स्कैनर क्या है? प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। अच्छा, एससी क्या है? रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मैं बार बार स्कैनर नहीं लिखूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो स्कैनर के तरह होगा। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बहुत सारे जन देते हैं स्कैनर इन, बहुत सारे जन देते हैं स्कैनर एस, मैं देता हूं स्कैनर एससी। ये एससी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैनर अर्जुन, स्कैनर पीयूष, कुछ भी हो सकता है नाम, ठीक है। मतलब ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा? स्कैनर जैसा बिहेव करेगा। अब इसको स्कैनर जैसा बिहेव कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर। एससी एक नया स्कैनर है जो सिस्टम से इनपुट लेगा। सिस्टम डॉट इन, अगेन सिस्टम क्या है? सिस्टम है प्री डिफाइंड क्लास। डॉट क्या है? डॉट क्या है? डॉट ऑपरेटर है जो जिसके अंदर इन डिफाइन है, इन मेथड डिफाइन है, ठीक है। इन मेथड क्या है? इन मेथड डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, तो एससी कीबोर्ड के थ्रू जो हम लोग इनपुट देंगे वो सही से लेगा। कहां लेगा? अपने प्रोग्राम में लेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगेन देखिए सिस्टम का एस कैपिटल है तो अगेन ये प्री डिफाइंड क्लास होगा। अब ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है प्री डिफाइंड क्लास, ये कहां डिफाइन है? ये डिफाइन है जावा डॉट लैंग में, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये डिफाइन है, ठीक है। अब डॉट क्या दिया हूं? डॉट, डॉट के बाद क्या है? आउट, डॉट ऑपरेटर है। अब इसके अंदर का चीज को एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो डॉट सिस्टम के अंदर कैसे डिफाइन किया हुआ है? डॉट, सॉरी डॉट बोल रहा हूं, आउट, आउट और इन, आउट और इन ये दोनों पब्लिक है। ये दोनों क्या है? दोनों पब्लिक है, स्टैटिक भी है। इसको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बार बार इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? इसीलिए इस आउट और इन को क्या कर दिया गया है? स्टैटिक कर दिया गया है। सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट दोनों क्या है? पब्लिक है। दोनों ही क्या? स्टैटिक है। और दोनों ही क्या है? फाइनल भी है। ये फाइनल एक कीवर्ड होता है, मैं प्रोग्राम में बताऊंगा आगे, ठीक है। और इसके आउट के अंदर कौन डिफाइन है? आउट के अंदर प्रिंट डिफाइन है। आउट के अंदर कौन डिफाइन है? प्रिंट डिफाइन है। ये प्रिंट फंक्शन कैसा है? ये प्रिंट फंक्शन है प्रिंट स्ट्रीम। देखिए पहला लेटर कैपिटल है, ये पहले से डिफाइन किया हुआ है किसके अंदर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आउट के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम आउट। और इन क्या है? इन है मेरा इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम इन। ये दोनों ही डिफाइन है। सिस्टम डॉट इन का काम है सिस्टम से इनपुट लेना, सिस्टम से इनपुट लेना। और सिस्टम डॉट आउट, आउटपुट, आउटपुट को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। कहां? स्क्रीन पर। ये एलन क्या है? एलन है न्यू लाइन, न्यू लाइन, नया लाइन में प्रिंट होगा। या ये लिख करके कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप एलन नहीं देंगे और हमको बहुत सारा स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो वो चिपक चिपक के प्रिंट होगा, गंदा लगेगा देखने में। इस कारण हम लोग एलन का यूज करते हैं ताकि न्यू लाइन में जाकर के प्रिंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, स्कैनर बना लिए हम लोग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमको ए और बी का वैल्यू यूजर से मांगना है, हम लोग अपने से नहीं दे सकते, यूजर देगा, ठीक है। अब देगा या नहीं देगा वो यूजर का काम है। आप मांगे पापा पिकनिक जाना है 500 रुपया लगेगा, ठीक है, आपका काम है मांगना। अब पापा देंगे या कितना देंगे वो पापा पे डिपेंड करता है, ठीक।
तो अब डिपेंडेंसी आया, अब यूजर देगा a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये होता है वैल्यू बैठाना। हम लोग a में वैल्यू बैठा रहे हैं, यहां तो मांगे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं कि a और b का वैल्यू दीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहां पर वैल्यू बैठेगा a और b में, a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अगेन SC क्या है, SC है स्कैनर, डॉट अगेन अंदर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा कीवर्ड, कीवर्ड। नेक्स्ट का काम है कि अगला इंटीजर दीजिए। अब सपोज करो हमको डालना 123, अब 123 नाम का तो कोई की नहीं है जो मैं प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड में। हमको 1 को प्रेस करना पड़ेगा, फिर 2 को प्रेस करना पड़ेगा, फिर 3 को प्रेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चेक करता है क्या यूजर अगला कोई नंबर डाला है, क्या यूजर अगला कोई नंबर डाला है क्या। तो नेक्स्ट तब तक कीबोर्ड से इनपुट लेता रहेगा जो यूजर प्रेस करेगा, जब तक यूजर एंटर ना प्रेस कर दे तब तक नेक्स्ट अगला इनपुट लेता रहेगा। कहां से, कीबोर्ड से जो यूजर प्रेस कर रहा है। ठीक है, हम डाले 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 गया ए के अंदर गया 1, फिर नेक्स्ट इंतजार कर रहा है कि कोई अगला प्रेस तो नहीं कर रहा, अगला की तो प्रेस नहीं कर रहा। हम प्रेस किए 2 चला गया, अभी 12 गया है, 12,345 नहीं गया है, अभी सिर्फ 12 गया है, नेक्स्ट इंतजार कर रहा है। फिर प्रेस किए 3 आया यहाँ पर, फिर प्रेस किए 4 आया यहाँ पर, फिर प्रेस किए 5 आया। तब तक नंबर बैठाता रहेगा जब तक हम एंटर ना प्रेस करते हैं। क्लियर। सिमिलरली बी में भी SC डॉट नेक्स्ट इंट, जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो कैसा होगा, वो इंटीजर जैसा होगा, इसीलिए हम पॉइंट का वैल्यू डालेंगे ही नहीं। और पॉइंट का वैल्यू डाले भी, हम डाले 165, बी में डाले 165.6, जाएगा ही नहीं, पॉइंट वाला वैल्यू जाएगा ही नहीं। क्या जाएगा, 165, या एरर बता देगा, सिंटैक्स एरर बता देगा कि आप इंट डाल रहे हैं, क्योंकि बी इंटीजर जैसा है तो आप नेक्स्ट इंट ही कर सकते हैं, नेक्स्ट डबल या नेक्स्ट फ्लोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरर शो कर देगा। बी में वैल्यू बैठा, ए में वैल्यू बैठा। अब आता है कैलकुलेशन, जिसके अंदर वैल्यू डालना है या जो खाली है, खाली कौन है, सी खाली है, इन दोनों का सम इसके अंदर जाएगा। सी होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके अंदर वैल्यू जाएगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके अंदर वैल्यू जाएगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और सारा कैलकुलेशन होगा राइट हैंड साइड में, ए प्लस बी किए तो वाट एवर रिजल्ट वी गॉट, 5 10 का 0 हाथ में 1, 11 का 1 हाथ में 1, 3 1 4 5 1 2 5 1 0। सी में क्या आया, 1 2 5 1 0। ये किस में स्टोर हुआ, सी में स्टोर हुआ। किस में स्टोर हुआ, सी में स्टोर हुआ। अब ये सी में स्टोर है पर हमको दिखेगा नहीं, हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा स्क्रीन में। डिस्प्ले कराने के लिए अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, हम लोग डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, द एडिशन रिजल्ट इज प्लस सी। यहां पर जो ये प्लस है ये एडिसिव का काम करता है। एडिसिव क्या करेगा, जोड़ देगा। सी का जो वैल्यू है वो द एडिशन रिजल्ट इज स्टेटमेंट के साथ चिपका देगा। हमको कैसा दिखेगा स्क्रीन में, द एडिशन रिजल्ट इज 12510, ये दिखेगा हमको स्क्रीन में। सी नहीं दिखेगा, सी का वैल्यू दिखेगा, प्लस क्या किया है, फेविकॉल का काम किया है, यहां पर आकर के जोड़ दिया है। ठीक है, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक क्लास ऐड। ठीक है, ये क्लास को जब मैंने सेव किया, तब ये सेव हुआ ऐड डॉट जावा एक्सटेंशन में, ऐड डॉट जावा एक्सटेंशन, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, कहां लिखूं, हाँ, ऐड डॉट जावा में ये सेव हुआ। जैसे ही मैं इसको कंपाइल कराया, कंपाइलर क्या किया, इसको चेंज कर दिया ऐड डॉट क्लास फाइल में। ये ऐड डॉट क्लास फाइल को मैं रन करा पाऊंगा। अब इंटरप्रिटर
इंटरप्रेटर इसको मशीन कोड में चेंज करेगा। ये जो चेंज हुआ किस में हुआ, डॉट क्लास हुआ बाइट कोड में, बाइट कोड, ठीक। इंटरप्रेटर इसको मशीन कोड में चेंज किया और अब डिपेंड करता है मैं रन किस में करा रहा हूं। यही मशीन कोड iOS, लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड किसी में भी रन करेगा, ठीक है। ये मशीन कोड रन करेगा। क्लियर है? आशा करता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हुआ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनको जावा सीखना चाहते हैं, जो लोग जावा सीखना चाहते हैं उन्हें ये शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। बाकी आपको पता क्या करना, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में।